Good morning, students. This is class second, subject English, chapter third, Little Red Riding Hood. ये आपके सेकेंड यूनिट का चैप्टर है, तो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पे सेकेंड यूनिट का पेज टर्न कर लेना और फिर उसके बाद उसके नोट्स उतारना। तो क्लास सेकेंड का इंग्लिश सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर है लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक छोटी सी रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग हुड क्या है? ये एक नाम है। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये एक नाम है एक छोटी सी लड़की का। Long time ago, in a small village at the edge of the forest, there lived a little girl with her mother. एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में, जो कहाँ पर था वो छोटा सा गांव, एक जंगल के किनारे पे था। एज होता है किनारे, जंगल के किनारे पे था वो गांव, और वहाँ पर एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। She always wore a pretty red cloak and hood that her mother had made for her. और वो लड़की, छोटी सी लड़की, हमेशा क्या पहन के रखती थी? एक बहुत ही सुंदर रेड कलर की एक चादर सी होती थी, उसको लपेट के रखती थी, और उस चादर के ऊपर एक हुड होती थी। हुड मीन्स जो सिर को ढक के रखती है, एक टोपी सी। और वो चादर उस टोपी के साथ किसने बनाई थी? उसकी माँ ने बनाई थी। सो एवरीबडी कॉल्ड हर लिटिल रेड राइडिंग हुड, क्योंकि वो हर समय में वो चादर जो थी, हुड वाली जो चादर थी, वो हमेशा पहन के रखती थी, इसीलिए सभी उसको क्या कहते थे? रेड राइडिंग हुड कहते थे। इसीलिए इस चैप्टर का ये नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड। उस लड़की को सभी रेड राइडिंग हुड कहते थे, क्योंकि वो चादर, रेड कलर की चादर, हुड के साथ जो चादर थी, वो हमेशा पहन के रखती थी। Everyone knew her well. सभी उसको जानते थे। One day, Little Red Riding Hood's mother said, "Take this basket of bread and goodies to your grandma." एक दिन उसकी रेड राइडिंग हुड्स जो थी, उसकी माँ उसको कहती हैं कि बेटा ये बास्केट लो, इसमें ब्रेड है और गुडीज़, बिस्किट्स, गुडीज़ होता है बिस्किट्स, तो इसमें कुछ बिस्किट्स हैं, जाओ अपनी दादी माँ को देकर आओ। हर मदर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड हर नॉट टू टॉक टू एनी स्ट्रेंजर ऑन द वे। उसकी माँ उसको बड़ी ही स्ट्रिक्टली उसको कहती हैं, मना करती हैं कि तुमने रास्ते में किसी भी अजनबी, स्ट्रेंजर होता है अजनबी, किसी भी अजनबी के साथ रास्ते में बात नहीं करनी। अ विकेड ओल्ड वॉल्फ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुशिस। एक बहुत ही बूढ़ा, बहुत बुरा, विकेट होता है बुरा, जो दूसरों के साथ हमेशा बुरा करे, उसको विकेट कहते हैं। ओल्ड हो गया बूढ़ा। तो एक भेड़िया, बूढ़ा बुरा भेड़िया छुपा हुआ था कहाँ पर? बुशिस के पीछे। बुशिस होती हैं झाड़ियाँ। ही आस्क्ड रेड राइडिंग हुड, वेयर आर यू गोइंग? तो जब वो रेड राइडिंग हुड जा रही होती है अपनी दादी माँ को वो सामान देने के लिए, तो रास्ते में वो बूढ़ा भेड़िया उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हुड सेड, तो वो क्या जवाब देती है? टू ग्रैनी कॉटेज, बाय बाय, मैं दादी माँ के पास जा रही हूँ। He planned to reach Granny's cottage before Little Red Riding Hood could reach. तो वो जो भेड़िया था, बुरा भेड़िया था, वो प्लान बनाता है कि वो उसकी दादी माँ के घर उससे पहले ही पहुँच जाएगा। Little Red Riding Hood skipped merely along the forest path. तो ये जो छोटी सी लड़की थी, ये धीरे धीरे जंगल के रास्ते से दादी माँ के घर की ओर बढ़ती है। Meanwhile, the wolf reached her granny's cottage, went inside. इतनी देर में क्या होता है कि ये जो भेड़िया था, क्योंकि ये पहले ही इसने प्लान बनाया था कि मैं इससे पहले ही इसकी दादी माँ के घर में पहुँच जाऊँगा, तो वो पहुँच जाता है और अंदर चला जाता है। He frightened the old lady and pulled her in a dark room. Frightened होता है डराना। वो उस
बूढ़ी लेडी को, औरत को डराता है, यानी कि वो जो रेड राइडिंग हुड की जो दादी माँ थी उनको डराता है और उनको खींच के पुल्ड होता है खींचना, खींच के एक अंधेरे कमरे में ले जाता है. देन ही टुक हर गाउन, wore it and eagerly waited for the little girl to come. और फिर वहाँ पर उनका जो गाउन होता है वो खुद पहन लेता है और फिर बैठ के किसका इंतज़ार करता है? ईगरली होता है उत्सुकता से, वेट होता है इंतज़ार, और फिर वहाँ पर बैठकर उत्सुकता से किसका इंतज़ार करता है? उस छोटी सी लड़की का. Soon the doorbell rang. तभी एक डोरबेल बजती है. The old wolf opened the door. और वो भेड़िया जो होता है वही दरवाज़ा खोलता है. And welcomed Red Riding Hood. और उस छोटी लड़की का स्वागत करता है. The girl was quite surprised to see her grandmother covered in a shawl. अब ये छोटी लड़की जब देखती है कि इन्होंने सोचती है कि पहले तो वो देख के सोचती है कि शायद दादी माँ है और दादी माँ ने ये पूरा शॉल में अपने आप को कैसे कवर किया हुआ है, हैरान हो जाती है देख के. शी ऑल्सो फाउंड हर ग्रैनीज वॉइस अ लिटिल डिफरेंट, सो शी आस्क्ड हर. उस छोटी सी लड़की को अपनी दादी माँ की आवाज़ भी अलग लगती है, इसीलिए वो पूछती है, आर यू ओके ग्रैंड माँ? दादी माँ आप ठीक हो? द वॉल्फ रिप्लाइड. और जवाब कौन देता है? वो भेड़िया देता है. येस माई डियर, हाँ मेरी प्यारी बच्ची मैं ठीक हूँ. शी गेव द बास्केट ऑफ गुडीज़ टू हर. तो वो छोटी लड़की वो जो टोकरी में लेकर आई थी सामान खाने का, वो सारा उसको भेड़िए को दे देती है, क्योंकि वो समझती है कि ये कौन है? दादी माँ, लेकिन उसको शक हो गया होता है. द वॉल्फ थैंक्ड एंड आस्क्ड हर टू कम क्लोजर. अब जो भेड़िया होता है उसका शुक्रिया अदा करता है और उसको अपने पास आने के लिए कहता है. एज रेड राइडिंग हुड स्टेप्ड फॉरवर्ड, जैसे ही वो छोटी लड़की आगे बढ़ती है, शी कुड सी द बिग ईयर्स ऑफ द वॉल्फ. उसको उस भेड़िए के बड़े बड़े कान दिख जाते हैं. ग्रैंड माँ, शी सेड, हाउ बिग ईयर्स यू हैव. तो वो कहती है, दादी माँ आपके कान इतने बड़े बड़े हो गए. ऑल द बेटर टू हियर यू विद माई चाइल्ड, रिप्लाइड द वॉल्फ. तो भेड़िया क्या जवाब देता है कि बेटा ये तुम्हारी बातें सुनने के लिए बड़े हुए हैं. एंड हाउ बिग आइज यू हैव, ऑल द बेटर टू सी यू विद माई डियर. और कहती है, दादी माँ आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई हैं. तो वो भेड़िया क्या जवाब देता है कि ये भी तुम्हें देखने के लिए बड़ी बड़ी हो गई हैं. The girl understood that she was not her grandma. अब छोटी लड़की को समझ में आ जाता है कि ये उसकी दादी माँ नहीं है. She saw the big teeth of her grandma and asked her again, how big teeth you have. वो देखती है कि उनके दांत भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो पूछती है कि आपके इतने बड़े बड़े दांत कैसे हो गए. All the better to eat you with, cried the wolf and jumped on little girl. तो वो भेड़िया क्या करता है? कहता है ये खाने के लिए, तुम्हारे साथ खाने के लिए बड़े बड़े हुए हैं, और फिर जंप मार के उस छोटी सी बच्ची को दबोच लेता है. रेड राइडिंग हुड रैन आउट ऑफ द कॉटेज. तो वो छोटी लड़की जो थी, क्या नाम था उसका? रेड राइडिंग हुड. वो वहाँ से भाग जाती है. शी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प. वो मदद के लिए चिल्लाती है. अ हंटर पासिंग बाय. एक शिकारी, हंटर कौन होता है? शिकारी, जो शिकार करने निकलते हैं ना जंगल में, उनको हंटर कहते हैं इंग्लिश में. अ हंटर पासिंग बाय हर्ड हर क्राई. एक शिकारी वहाँ से गुजर रहा था, वो उस छोटी बच्ची की चीख को, क्राई होता है चीख, रोना भी होता है और चीख भी होता है, तो उसकी बच्ची की चीख को सुनता है. एंड केम नियर द कॉटेज. और फिर उस कॉटेज के पास आ जाता है. कॉटेज एक झोंपड़ी होती है. लिटिल रेड राइडिंग हुड टोल्ड हिम अबाउट द विकेट वॉल्फ. तो वो छोटी सी लड़की रेड राइडिंग हुड जो थी, वो उस हंटर को यानी शिकारी को उस बुरे भेड़िए के बारे में सब बताती है. द हंटर एंटर द कॉटेज टू किल द वॉल्फ. तो वो शिकारी अब उस कॉटेज में जाता है उस भेड़िए को मारने के लिए. ही वॉज लकी that the wolf was busy in taking out the cloths.
वो बड़ा किस्मत वाला होता है कि वो देखता है वहाँ पे अंदर जाके कि उस वक़्त वो जो भेड़िया होता है वो कपड़े उतार रहा होता है अपने, क्योंकि उसने पहने होते हैं ना दादी माँ का गाउन, तो वही उतार रहा होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ही किल्ड द वॉल्फ विद द एक्स। एक्स होती है वो जो कुल्हाड़ी उसको कहते हैं जिससे लकड़ियाँ काटते हैं। तो वो बिना समय बर्बाद किए उस भेड़िए को अपने उस कुल्हाड़ी से मार देता है। जब वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है ना वॉल्फ, उस वक़्त वो मौका देख के, वो शिकारी मौका देख के उसको उस कुल्हाड़ी से मार देता है। देन दे बोथ ब्रॉट द ग्रैंड माँ आउट ऑफ द डार्क रूम। तब वो दोनों, कौन दोनों? छोटी लड़की और वो शिकारी दोनों जाते हैं अंधेरे कमरे में और वहाँ से दादी माँ को निकाल लाते हैं। द गर्ल टोल्ड हर ग्रैंड माँ एवरीथिंग। छोटी जो बच्ची थी वो सारी बात अपनी दादी माँ को बताती है। द ग्रैंड माँ किस्ड द लिटिल गर्ल। दादी माँ उस छोटी सी बच्ची को प्यार करते हैं एंड टुक हर इनसाइड द कॉटेज, और उसको फिर अंदर लेकर चले जाते हैं। शी सेड थैंक गॉड यू आर सेफ, कि भगवान की दया से तुम सुरक्षित हो। शी आल्सो थैंक द हंटर, और दादी माँ उस शिकारी का भी शुक्रिया अदा करती हैं। तो ये थी आपकी अगले सेकंड यूनिट की कहानी इंग्लिश की। इसको पास करके फिर से रीड करना आप।